आप सबों को जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट डैनियल मसीह आप सबों को धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए। और मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके समक्ष में हाजिर हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन से दिन प्रतिदिन आशीषित हो, बढ़ते जाएं। निवेदन है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, अपने परिवारों में, और परमेश्वर के वचन की जो बातें हैं उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी हमारे इस प्रयास से, इस परिश्रम से आशीषित हो सकें। आज का जो विषय है मेरा संदेश का वो है परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, जो कि हमारे हाथों में रहती है, हमारे घरों में रहती है और हम सब उसे मनन और चिंतन करते हैं, पढ़ते रहते हैं। पर क्या हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन की महत्वता क्या है, या क्यों हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्यों उसे मनन करना है, या क्यों उसकी शिक्षा को हमें पालन करना है। ये बात हमें जानना जरूरी है। इस बात के बारे में हमें मालूम होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी गूढ़ बातें हैं, बहुत सारी रहस्यमय बातें, गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को, जब हम उसे पढ़ते हैं, जब हम उसे अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, परमेश्वर हमें बताते हैं और प्रदान करते हैं। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, परमेश्वर का वचन क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि भोजन खाने से, रोटी खाने से वो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, या उनकी शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, या उनका शरीर भला चंगा रहता है, लेकिन गलत है। ये धोखे में हम ना रहें। वचन क्यों पढ़ना है? क्योंकि वचन में जीवन है। और इब्रानियों और उसके हम वचन में हम देखते हैं 4:12 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। और बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। मत्ती 4 और 4 अध्याय में हम उसको देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को उस शैतान ने किया, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया। वहां पर लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। हम धोखे में ना रहें। हम ये ना सोचें कि हम रोटी खाकर, हम बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाकर हम जीवित और जिंदा रहते हैं। भोजन हमें हष्ट-पुष्ट रखता है, भोजन हमें तंदुरुस्त रखता है, लेकिन जीवन हमें परमेश्वर का वचन देता है। और हम देखते हैं भजन संहिता 119 और 50 वचन को, वहां पर भी लिखा है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है ना। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं और हम जीवित रहते हैं। इसलिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें वचन अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में वचन की संगति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें पाप से और बुराई से बचाता है। यदि वचन परमेश्वर का हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है, तो हम बुराई करने से और हम पाप करने से बचते हैं। भजन संहिता 119 और उसके 9वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, है ना। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ज्यादा से ज्यादा पाप, ज्यादा से ज्यादा बुराई, ज्यादा से ज्यादा गलत मार्ग कब अपनाया जाता है? जब जवानी की अवस्था में हम रहते हैं। और जवानी की अवस्था में ही कुछ ऐसे निर्णयों को ले लिया जाता है जो कि गलत होते हैं, जो कि पाप की ओर ले जाते हैं, जो कि बुराई की ओर ले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम सावधान रहेंगे तो हम पाप करने से और हम बुराई करने से बच जाएंगे। अर्थात पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम मृत्यु से बच जाएंगे, हम नरक से बच जाएंगे, हम उस असहनीय पीड़ा से बच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, वचन हमें ठोकर खाने से बचाता है। इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि हम ठोकर खाने से बच जाते हैं। ठोकर खा के यदि हम गिरेंगे तो क्या होगी हालत हमारी? हमें नुकसान होगा, हमें कहीं ना कहीं लग जाएगी, हमें कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम ठोकर नहीं खाते हैं और परमेश्वर का वचन हमें ठोकर खाने से बचाता है। भजन संहिता 119 और उसके 105 को जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम करने वाला है।
और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हम कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं। वो हमारे लिए दीपक का काम करता है। यदि मान के चलिए, सोच लीजिए, कल्पना करिए, हम अंधेरे में किस प्रकार चलते हैं, है ना। जब अंधेरा होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हम टटोल कर चलते हैं। और जब हमारे साथ उजाला रहे, ज्योति रहे, प्रकाश रहे, हम निधड़क होकर चले जाते हैं, हम बिंदास होकर चले जाते हैं, हम बिना डरे किसी भी रास्ते पर, किसी भी मार्ग में हम निकल जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हाथ में वो लाइट है, हमारे हाथ में वो प्रकाश है और हम ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए लाइट है, परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए प्रकाश है, परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए ज्योति है, इसलिए हम ठोकर नहीं खाएंगे। और आगे एक बात और हम सीखते हैं, वचन प्रभु पर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन को इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि वचन प्रभु के ऊपर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हम विश्वास में स्थिर होते जाते हैं, हम परिपक्व होते जाते हैं, हम परिपूर्ण होते जाते हैं विश्वास में। और हम देखते हैं वचन को, रोमियो की किताब और उसके 10 अध्याय और उसके 17वें वचन को, तो वहां पर हम स्पष्ट रीति से जानते हैं, वहां पर लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा विश्वास बढ़ता है मसीह के वचन को सुनने से, हमारा विश्वास बढ़ता है मसीह के वचन को पढ़ने से। हमारे जीवन में कई अद्भुत काम होते हैं मसीह के वचन को पढ़ने से और सुनने से। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें मसीह के वचन को, प्रभु के वचन को, पवित्र वचन को पढ़ना अति आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। और हम जो पांचवी बात को हम देखते हैं, वचन धार्मिकता की शिक्षा पाने के लिए लाभदायक है। हम धार्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम परिपूर्णता में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिपक्वता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पूरा वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही रचा गया है। इसलिए हम धार्मिकता की बातों में, धार्मिकता के कामों में, धार्मिक जीवन में हम इस वचन को पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारे जीवन में ये वचन नहीं है, यदि हमने वचन के महत्व को समझा नहीं है, यदि हमने वचन को कभी भी अपने उस बहुमूल्यता को जाना नहीं है वचन की, तो हम अपने जीवन में असफल रहेंगे। हम अपने जीवन में आशीष को नहीं लेकिन श्राप को प्राप्त करेंगे, हम अपने जीवन में विफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, निरंतर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, हम प्रभु के वचन को याद करें, स्मरण करें। और हम जानते हैं आने वाला जो समय है, हमारे हाथों से हो सकता वचन छीन लिया जाए, हो सकता हमारे घरों से वचन को उठा लिया जाए और हमें वचन पढ़ने को ना मिले, अवसर ना मिले, मौका ना मिले। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा वचन को स्मरण करना है, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना है और उसकी बहुमूल्यता को, उसकी महत्वता को हम समझना है और हमारे परिवार में हमारे बच्चों को भी उस बातों को हमें सिखाना और बताना है। आप सबों को जय मसीह की, सबको परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद।